अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते तस्वीर कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज को वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का ट्रेलर जी। पाकिस्तान टीम ऑफिशियली आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। पाकिस्तानी क्राइंग और क्रिकेट फन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मनी सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स इनको देखो देखो बेचारे को। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। पारी से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दौर से बाहर खत्म हो गया भाई अपना वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम 26 के वर्ल्ड कप से भाई ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। लानत हो तुम्हारी शक्ल के ऊपर। सलमान अली आगा, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सबसे बड़े बेगैरत है। एक भी नहीं दिखना चाहिए। हाँ, एक भी नहीं दिखना चाहिए पाकिस्तान में। मैं बता रहा हूँ, मेरे डाउन पे हाथ रख रहा हूँ कि कोई दिख गया ना मुझे पाकिस्तान में, सबको खड़े होकर मैं बोलूंगा भाई पहले इनके ऊपर, ईरान वालों को बोलूंगा भाई छोड़ो बाकी सब काम, इनके ऊपर टको, इनको फाड़ो पहले, क्योंकि ये सबसे बड़े जो पाकिस्तान के दुश्मन। वो देख वो देख वो देख वो देख। हाँ? श्रीलंका ने तो बेवफाई कर दिया यार हमारे साथ। इतना बड़ा धोखा यार, याद रखेंगे ये हम। ठीक है श्रीलंका, याद रखेंगे हम। श्रीलंका की ये बेवफाई याद रखी जाएगी। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। रोना रहा है रोना। ये वो स्टेडियम में हमारे खड़े को तो बेइज्जती की है, हमारे बंदों को इन्होंने स्टेडियम में खड़े होकर बेइज्जती की है। लानत है हमारे ऊपर। बांग्लादेश का जाके और दे दो, बांग्लादेश का सगे बन जाओ जाके। किसी दिन उनका भी मौका पड़ेगा ना, वो भी तुम लोगों को ऐसे ही धोखा देंगे। मैं जब भी बोलता हूँ भाई कोई भी टीम किसी की नहीं है, वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी नहीं खेल रहे भाई। हम तो ये सोच रहे थे कि 147 के अंदर आउट करना है उनको, वो तो पूरा 212 चेस करने जा रहे थे। 4-5 रन से तो वो हारे ही सिर्फ। भाई मैं मुर्गियां पाल लूंगा, खरगोश पाल लूंगा, मैं इस टीम से सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीद नहीं पालूंगा, क्योंकि ये टीम जो है ये आपको हार्ट अटैक देने वाली टीम है। ये आपकी जान लेने वाली टीम है। खुशियां तो कम ही हमें इस टीम से मिली अब तक। सो मैं तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से तवक्को करूंगा कि भाई साहब अपने कोच की रिपोर्ट मंगवाई। श्रीलंका तुमने पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। तुमको शाहीन को 2 बॉलों पे 6 मारना चाहिए था। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। या अल्लाह, अब अगला मैच जो होना है कुछ ऐसा कर देना कि हम 65 रन से जीत जाए। दुनिया रुक जाएगी, पाकिस्तान का सेमीफाइनल नहीं रुकेगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल लोडिंग हो चुका है। लोडिंग सर मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ चुका है। साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्कर उनको चाहिए कि अपनी टिकट्स वगैरह बुक करा ले श्रीलंका की, और फटाफट श्रीलंका पहुंच। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जाना है, अगर मूड है हमारा, नकवी साहब को बिल्कुल इमरजेंसी में भेज दिया जाए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका तो ऑलरेडी हार चुका है। सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में, सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में। इकोनॉमी बेहतर होगी, तुम हमें सेमीफाइनल खिलाओ, हम पूरी जान मार देंगे फाइनल अहमदाबाद से लाने के लिए। बात की जाएगी दासुन शानका से। दासुन शानका लब्बो किथे है? आगा जी मिलो दासुन शानका को। लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और कुदरत इनके साथ जाएगी। ये कल जो है ये दिखाएंगे कुदरत का निजाम इंशाअल्लाह। दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़े। हाँ जी इंडिया वालों, पाकिस्तान आ रहा है इंशाल्लाह सेमीफाइनल में। प्रेडिक्शन लेनी है आमिर भाई, पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान क्वालीफाई करेगा इंशाल्लाह बाबा। इंशाल्लाह जी। रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। अरे यार मारे जा रहा है, वो मारे जा रहा है। अरे यार मारे जा रहा है, वो मारे जा रहा है। गया मैच। मैं यहाँ मैं करूँ तो करूँ क्या मैं? अरे
यार माविद, क्या कर दिया यार इन्होंने, उसने पिट्टी कर दी है यार। ईमानदारी से बताओ, इंडिया का कल मैच देखेंगे? बंद कर दो, खत्म करिए। रमजान में अपनी सारे मामला छोड़ के यहाँ पे मैच देख रहे हैं इनका हम। रमजान में सारे मामला छोड़ के हम यहाँ पे इनका मैच देख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं मैच में। अबे तू किसी जन्म में कुछ नहीं बन सकता है, तेरी तकदीर गोबर के कागज पे कोयले से लिखी हुई है। तू भूखों मर सकता है, भीख मांग सकता है, मगर और कुछ नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। आज बात करूंगा मैं और मेरे अंदर से बोलेगा पूरा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं हम। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का झंडा आज क्यों पहना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की हमने ही बात करनी है आज। जो प्लेयर्स फ्रॉड थे, जो फ्रॉडिये थे, वो एक्सपोज हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में। जो प्लेयर छुपते रहे, जो प्लेयर निकम्मे थे, नालायक थे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हमें बेवकूफ बनाते थे, कुछ बैटिंग में एक्सपोज हो गए, कुछ आज पानी पिलाते रहे, और कुछ ने तो 2 ओवर्स में 33 दे दिया, और कुछ तो माशाल्लाह आखिरी ओवर में 28 करवाने लगे थे। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। बस एक आखिरी हिट नहीं लगी। पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान की कसम, ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडिये एक्सपोज हो गए हैं। एक दफा शुएब अख्तर ने फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे ये चीज समझ आई है कि तब शुएब अख्तर जितना हर्ट थे वो शायद हम नहीं समझ सके। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? थर्ड क्लास टीम पर बात करने का मेरा दिल नहीं है। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इस टीम पर बात करके अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। मैं चाहती नहीं हूँ कि अब हम पाकिस्तानी फैंस और मजीद इंसल्ट का सामना करें जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर। मतलब आपने घटिया तरीन क्रिकेट खेलने की हद ही पार कर, एक लेवल होता है ना जिसमें आप कितना लो जाते हैं वो देखा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज इतना लो चली गई है गाइस, इतना लो चली गई है कि मैं समझती हूँ कि हम यहाँ से उठने में कितना वक्त लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑफ, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। मैं खुद को इतना कंपोज करके इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरा दिमाग इस वक्त खराब हुआ है। रुला दिया ना बेचारी को। सेंचुरी मार दी, 59 बॉल के ऊपर सेंचुरी मार दी। सेंचुरी 199 तीन खिलाड़ियों। इंतहाई अफसोस कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आपने उसी टीम की बदौलत, यानी कि खैर खुदा का इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी हमारे 18 स्कोर के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट होते हैं। उसमें आगा जी 0 पे आउट होते हैं, नवाज 0 पे आउट होते हैं, शाहीन 0 पे आउट होते हैं। आपकी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइन हमारी फ्लॉप हुई है। शेम, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इनके नॉर्मल मैच जीतने में उल्टी दस्त लग जाते हैं भाई, इनकी हालत खराब हो जाती है। अरे नीदरलैंड नामीबिया से बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे। समझ नहीं आता, लोन पे कौम है कि कौम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कहां तक निकल जाएंगे, भारत से आगे निकल जाएंगे क्या? भारतीय आदमी एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के, एक टांग पे दूसरी टांग रख के अगर बैठ भी जाएगा तो भी इन लोगों से आधा घंटा आगे ही रहेगा। ये बात भाई लोगों, कोई तुक्के की नहीं बोल रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। शदाब, शाहीन, बाबर 5 साल से ये मनुष्य खेलते हुए आ रहे हैं, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है क्रिकेट का। मैं तो बोलता हूँ इनको दफा कर दो भाई, नए लड़के लेके बल्ले से हारेंगे ना हारे, लेकिन इन मनुष्यों का मुंह नहीं देखना यार। ऐसे आप गुजारिश करूंगा, शाहीन, शादाब, नवाज, सलमान अली आगा, उस्मान खान, यार खुदा का वास्ता इन सबको जो है सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर करो भाई। बहुत हो गया, बहुत बिठा के खिला लिया इनको। बस मैं कह रहा हूँ टीम में इनको क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए इन लोगों को यार। ये काबिल नहीं है क्रिकेट खेलने को, और कैप्टन ये वो सब फेल है, कोच सिलेक्टर सब फेल है। सब माइक एहसन, ये वो सलमान अली आगा, बाबर आजम सब फेल है। ये जो जलील करवाया ना इन लोगों ने पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान का नाम जो बर्बाद किया इन लोगों ने क्रिकेट का। मैं कह रहा हूँ हमारे जो लेजेंड प्लेयर है ना, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, शुएब अख्तर, ये लोग सब बैठ के रो रहे हैं। उधर कमेंट्री रूम में जलील हो रहे हैं, एक मुंह लटका के, सब मुंह लटका के बैठे हुए, जितने भी पाकिस्तानी लेजेंड है ना सब मुंह लटका के बैठे हैं, और अपने यंगस्टर पे आके वो बस अपना यानी वो कर रहे हैं कि यार ऐसे यंगस्टर होते हैं किसी मुल्क के। तो गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब।
सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है। ऐसे पूरा टूर्नामेंट आप देखें, पूरा वर्ल्ड कप देखें, किसी काम की प्लानिंग नहीं थी। जब से देखें ये माइक हैसन आया है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, लोग ये समझ रहे होंगे कि यार पाकिस्तान टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होगी तो ये माइक हैसन के अगेंस्ट बात कर रहा है। जिस दिन आया था उसी दिन मैंने ये बात की थी, क्योंकि उस दिन जब ये आके इसने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें बैठ के इसने बात की थी, मुझे स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए जो 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेलते हों। फिर उसने ये बोला कि जी मैं एक नई चीज करना चाह रहा हूं। वो नई चीज क्या थी कि जी ऑलराउंडर्स की क्रिकेट लाना चाह रहा है, मतलब पूरे 7-7, 8-8 इसने ऑलराउंडर रखे हुए थे। आप परफॉर्मेंसेस देख लें, इस वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी सीरीज पाकिस्तान की हुई है, चाहे अगर आप एशिया कप देख लें, उससे पहले ट्राइनेशनल सीरीज देख लें, पाकिस्तान में श्रीलंका की सीरीज, साउथ अफ्रीका के साथ कहीं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज थी, ये जितनी भी मैंने 6-7 टूर्नामेंट्स आपको बताए हैं, इसने हर जगह पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, हर जगह पे एक्सपेरिमेंट करता रहा है। और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। ताली बजाइए पाकिस्तान। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाते हैं तो बुरा लगता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारी क्यों मदद करते हैं? तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके सामने आ गया। मैच तो आपने जीत लिया, बट सेमीफाइनल में आप जगह नहीं बना सके हैं। और पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में जाना वैसे बनता कैसे था? क्या पाकिस्तान ने जो आज बॉलिंग की, या इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने जिन मैचों में बॉलिंग की है, या इससे पहले जो पाकिस्तान एसोसिएट टीमों के सामने जीत रहा था, क्या हम डिजर्व करते थे? और दूसरा सवाल यह है कि श्रीलंका वाले, मैं जितना भी इंडियन मीडिया है वो इस बात का इल्जाम लगा रहा था और उनके जर्नलिस्ट मजाक उड़ा रहे थे कि जी साहबजादा फरहान और फखर जमान को जो है ना वो ढीली गेंदें कराई गई हैं। और भाई उन दोनों ने अच्छी बैटिंग की है। तुम लोग 200+ रन बना सकते हो जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो पाकिस्तान नहीं बना सकता। बट पाकिस्तान ने अपनी बुरे बॉलिंग ऑप्शन इस्तेमाल करके, तो पाकिस्तान ने अपने एक हाथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई, पाकिस्तान ने गंवा दी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आपके क्रिकेट को पकड़ के एक्सपोज कर दिया श्रीलंका ने। बैन के टको, लानत है आपके ऊपर, लानत है आपकी क्रिकेट के ऊपर, लानत है आपकी ऐसी अप्रोच के ऊपर कि मैच आपका बढ़ गया है, आपका वर्ल्ड कप बढ़ गया है। एज यूजुअल हर वर्ल्ड कप की तरह, एज यूजुअल हर जगह की तरह। एक ऐसा मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि हम डिजर्व करते हैं। ना ये मैच आता, ना पाकिस्तान को सेमीफाइनल आता। सेमीफाइनल तो 147 पे कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर किया अलॉन्ग विद शादाब खान, ये जो आखिरी चंद ओवर्स हुए हैं, इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम, आपका वर्ल्ड कप नहीं, आपका T20 करियर खत्म होना चाहिए। सलमान अली आगा, थैंक यू फॉर योर सर्विस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, एटलीस्ट इन दिस फॉर्मेट। आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब आप आधे मैच तक आप 213 रन लगा के 147 लेके सेमीफाइनल की हंट में आ गए आउट ऑफ नोवेयर, और आपको दुनिया कह रही है कि फिक्स हो गया। श्रीलंका ने अपने हालात छोड़ दिए, श्रीलंका तो लड़ेगा ही नहीं। मैं इसलिए कहता हूं क्रिकेट को ना क्रिकेट के नजरिए से देखें। जब श्रीलंका रन खा रहा था तो ये लोगों ने मैच फिक्स करार दे दिया था। मिड इनिंग्स पे लोगों ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल पे पहुंचा दिया था। मैं अकेला हूं पूरा, जो मिड इनिंग्स में भी आप लोगों को बोल रहा था 147 रन के हमारे पास नाकाफी रन हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर 240 रन करता तो पाकिस्तान के पास इतना हेल्दी स्कोर होता कि श्रीलंका को आप चैलेंज कर सकते थे। उस्मान तारिक इतना डंडना बजा पूरे वर्ल्ड कप में, उस्मान ये कर देगा, उस्मान वो कर देगा, हा चलता रहा। जब परफॉर्मेंस आई, जब वक्त आया, मुल्क को जितवाओ, हाइप दिखाओ, तो भाई साहब किसी की परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई। साहिबजादा फरहान, फखर जमान ने सिर्फ पाकिस्तान को एक उम्मीद जगाई, बाकी सब एक के बाद दूसरा बैटिंग में फेल हुआ। मतलब आ रहे हैं अंधों की तरह, शॉटें मार रहे हैं, ना कोई पर्पस है, ना कोई बीच में कोई इंटेलिजेंस है। बस सेमीफाइनल हमने पहुंचना है। आप डिजर्व करते हो सेमीफाइनल में पहुंचना? नहीं। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए दुखों भरा दिन जो है वो आज लौट आया है, और पाकिस्तानी फैंस के लिए इससे बुरा दिन दाऊद साहब कोई हो नहीं सकता। वर्ल्ड कप की जर्नी पाकिस्तान की इख्तिताम पजीर हुई। दाऊद साहब देखो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, हार्ट ब्रोकन है पाकिस्तान के लिए आज। ठीक है, श्रीलंका ने एंड में आके छक्के छुक्के मारे हैं, लेकिन पहले आपको हकीकत ये माननी पड़ेगी कि उस टाइम पाकिस्तान डाउन हो चुका था, मोरल बिल्कुल गिर चुके थे, बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। लेकिन रियलिटी बेस में श्रीलंका ने, आप मानो या ना मानो, लेकिन रियलिटी यह है कि श्रीलंका ने आज घटिया तरीन क्रिकेट खेली शुरू में, और उनका पूरा इरादा सिर्फ यही था कि बस पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करना है। उसके बाद तो फिर 20 बॉलों पे 80 भी बन जाता, और वो हुआ और वो लगा। वो आप छोड़ दो। इंपॉर्टेंट यह था कि श्रीलंका ने आज नेगेटिव अप्रोच के साथ टोटल जो उनका टारगेट था वो यह था कि पाकिस्तान को हमने इस वर्ल्ड कप से बाहर करना है, और वो उसी टारगेट के साथ खेल रहे थे। बस आराम से टुक करते रहो, और उस टाइम पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा फिर तो बॉडी लैंग्वेज गिर जाएगी, फिर बस मार के अपने फैंस को खुश हो जाओ। हाय हाय, इतना सुकून। तुमने पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। तुमको शाहीन को 2 बॉलों पे 6 मारना चाहिए था। 6 लग रहा नहीं उसको, एक बंदे ने 30 लग गया, 22 लग गया, 6 लग गया। और आप खाली शाहीन पे बात ना करें। आप आज कोई नहीं बचेगा, आज शुरुआत होगी शुरू से। आपके शादाब, आपका कप्तान जो हर दफा बाबर के क्रिटिसिज्म के पीछे बचता है, पूरे वर्ल्ड कप इसे 1 डाउन पे खेला,
पूरा वर्ल्ड कप वन डाउन के ऊपर खेल के गया है आगा, पूरा वर्ल्ड कप। यार उसमें जान ही नहीं है, उसमें फुल टॉस में शॉट नहीं लगता अब्दुल्ला भाई सबसे ज्यादा मसला इनका। आप बोल रहे थे कि नहीं मुकद्दस गजाल की टीम अभी भी क्वालिफाई कर जाएगी, इवन जब 12 रन रह गए थे तब भी ये बंदा लगा हुआ था। आपको क्या लग रहा था? मैं ये कह रहा था कि क्वालिफाई कर जाएगी, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह की बात? तो हम करते थे, लेकिन आप बातें ऐसी कर रहे थे कि हमें हैरानी खुद भी है कि आप वो देखिए 58 बनाया, 37 पे रत्ना याके ने, और फिर आपका शनाका 76 कर गया 31 पे, बेस्ट बॉलिंग यूनिट के अगेंस्ट 76। अच्छा ये अब आप इसमें से ना 2 इनिंग्स निकाल दें अपनी पाकिस्तान, 2 इनिंग्स जो हमने कीचड़ में होते, फिर 176 कीचड़ में होते हम जमीन के अंदर। मीडियोकर एवरेज क्रिकेट टीम पाकिस्तान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक थर्ड क्लास कप्तान हो, एक शेमफुल किस्म की पर्चियों से भरी हुई टीम हो, और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएं, और न्यूजीलैंड जैसी टीम बाहर हो। भाई आपने आगे भी जाके मुंह काला करवाना था साउथ अफ्रीका से, जो आपने आज करवा दिया। एक बार फिर हमारा वर्ल्ड कप का ख्वाब टूट गया। शादाब खान बोल रहा था हमने अपनी कौम को जो है ना खुशियां देनी है, ये रमजान हमारा 12th महीना है, ये कुदरत का निजाम हमारे लिए काम करता है। यही सब कुछ होना था जो हमारे साथ हुआ, और जिस तरीके से श्रीलंका ने जो कुछ हमारे साथ किया, शानाका ने हमें शर्म से डूब मरना चाहिए भाई। शानाका की कैप्टन बारी ने हमें ले डूबे, ब्रूक्स की कैप्टन बारी, और एक हमारा है कप्तान आहा। मतलब इस टीम के आप किस किस बात पे रहो, इस टीम के किस किस प्लेयर पे रहो भाई कि ये क्या परफॉर्मेंस है, ये क्या है? प्रायोरिटीज बदल गई हैं। हमारी प्रायोरिटी अब हमारी क्रिकेट नहीं है, बल्कि अब दूसरों की क्रिकेट हमारी प्रायोरिटी बन गई। हम दूसरों को जो है वो चारों शाने चित करने के चक्कर में है। बोर्ड्स के सतह के ऊपर हम पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, हम भारत को झुकाने के चक्कर में, हम आईसीसी को झुकाने के चक्कर में, हम फलां का साथ देंगे, फलां का मसला हल करेंगे। अरे भाई अपनी क्रिकेट को तो देखो, आपकी क्रिकेट किस लेवल पे बैठी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इस बेगैरत टीम को क्या मालूम वो क्या होती है। श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को मार मार के कुत्ता बना दिया है भाई, और उसके बाद उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है, सीधा सीधा लाहौर एयरपोर्ट पर फेंक दिया है। और इसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर इस टीम का जूतों की माला के साथ इस्तकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। मेरे पास अगर ये खिलाड़ी सारे होना, एक एक को मैं ऐसी ऐसी चपेड़े लगाऊं कि यकीन मानो इनकी जो है वो आवाजें चाहे किसी मुल्क में जाके जा सुनी जाए। ऐसी कोई बेशरम, इंतहा की बेशरम टीम मथे लगी हुई है ना कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर चीटिंग से जीतेंगे, मैं कसम खाने को तैयार हूं। वो जो आखिरी नो बॉल वाइड बॉल जो कराई है शाहीन जाफरी ने, ये अंपायर मिला हुआ था, दलाल है अंपायर। ये मैच पाकिस्तान को हारना चाहिए था, क्योंकि अगर हम 147 डिफेंड नहीं कर पाते तो 212 क्यों डिफेंड करें। हमें ये मैच हारना चाहिए था। सलाम है श्रीलंका को, जो इसका कप्तान था श्रीलंका का, जो कुत्ता बना के आज उसने पाकिस्तान की इज्जत लूटी है, आज जो उसने पाकिस्तान को कुत्ता बनाकर धोया है, आज जो उसने हमारी क्रिकेट टीम को कुत्ता बनाकर धोया। ये बेगैरत, ये कंजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिनको हम पाकिस्तानी समझते हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन लोगों ने आज प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है। हम इंडिया के बारे में सोचते हैं, हम कभी किसके बारे में, कभी किसकी बात करते हैं। हमें हार्ट अटैक दिलाने में, हमें हमारी तबीयत खराब करने में, हमें उल्टियां दिलाने में, हमें बवासीर करने में सबसे ज्यादा हाल अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान का है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। इन लोगों ने आज पाकिस्तान के फैंस को रुलाया है। हमारे घरों में ऐसा लग रहा है कि लिटरली पाकिस्तान में मैयतें हो गई हैं, लोग मर रहे हैं, टीवी टूट रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लोग खून के आंसू बहा रहे हैं कि भाई ये क्या हो गई, ये कौन सी क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, इतनी जाहिल क्रिकेट टीम, जिनको लोग कह रहे हैं कि भाई इतना कोई बेगैरत कैसे हो सकता है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। अरे शर्म करो, शर्म करो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। क्या सोचकर हम लोग गए थे कि इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए कि पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है, हम इंडिया को भी हराएंगे, हम श्रीलंका को भी हराएंगे, हम इसको भी करेंगे, हम बांग्लादेश का बदला लेंगे। अच्छा बात नहीं है। सलमान अली आगा तेरे ऊपर पान के टगे, मैं क्या बोलूं। मैं कहता हूं कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर भाई साहब जहन्नम की लानत है। क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में। इस टीम के लिए दुआएं की, पॉइंट कुदरत का निजाम लेकर आए,
सिनेरियो लेकर आए, लेकिन एट द एंड ये बैटिंग लाइनअप, ये बॉलिंग लाइनअप बड़ी बुरी तरह जलील होके, रुसवा होके, ठुड्डे मार के श्रीलंका ने निकाल दिया है भाई। यार यकीन माने हम डिजर्व ही नहीं थे करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये क्या क्रिकेट है? बैन के टक्को, ये क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे, ये कुत्ता बना के मारे। आज आपको श्रीलंका ने आपको आपकी औकात याद दिलवाई है कि बैन के टक्को, आप भिखारी मुल्क से हो, आप तो फिक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आप मेरा एल फिक्स करोगे। एल फिक्स भी वो करती है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा होता है। आपके पास पैसा ही नहीं है, फिक्स मेरा एल करोगे? क्या फिक्स करोगे? आपके क्रिकेट को पकड़ के एक्सपोज कर दिया श्रीलंका ने, बैन के टको। लानत है आपके ऊपर, लानत है आपकी क्रिकेट के ऊपर, और लानत है आपकी ऐसी अप्रोच के ऊपर कि मैच आपका बढ़ गया है, आपका वर्ल्ड कप बढ़ गया है। एज यूजुअल, हर वर्ल्ड कप की तरह, एज यूजुअल हर जगह की तरह पाकिस्तान कुत्ती परफॉर्मेंस देकर बाहर आ गया। कल तक आप लोग इंडिया पे हंस रहे थे, मेरे तो एल लग गए। कुछ लोग कह रहे थे पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म करती है, बड़ी वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है। 100 बार इनको बोल चुका हूं कि प्लेयर खत्म हो गए, वो एरा खत्म हो गया जब प्लेयर थे पाकिस्तान के पास। तभी वो मेजर गौरव आर्या जो है वहां पे बैठ के बोलते हैं कि वसीम अकरम जब आते थे, शुएब अख्तर, तो एक ओरा था, नजर आता था। वो प्लेयर थे उस वक्त, मतलब बैटिंग में भी बॉलिंग में भी एक दहशत होती थी कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना तो कहते थे वसीम से बचना है क्योंकि स्विंग मास्टर है, ये बॉलर और कीपर खेलते रहते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने कहा था बीच में हम खड़े होते हैं, ये बॉलर और कीपर खेलते रहते हैं, हमें तो पता नहीं चलती कि कहाँ से निकली है कहाँ से गई है। तो मतलब वसीम अकरम वो था, मतलब ये चीज था, एक लेवल था यार जिसपे आप ना कह लें कि बिलीव कर सकते हैं कि मेरी टीम परफॉर्म करेगी, लड़ेगी एट द एंड, ठीक है। और जहां तक श्रीलंका ने जैसे किया परफॉर्म रात को, ठीक है, वैसे थी टीम कि एकदम से आप जो है मोमेंट चेंज कर देते हैं। टीम जो है कोई ना कोई बंदा आके परफॉर्म करता है, लड़ते हैं एट द एंड, आखिरी बॉल तक उन्होंने कोशिश की श्रीलंका ने, और ऑलरेडी बाहर कर चुके थे पाकिस्तान को, लेकिन कोशिश थी मैच जीतने की और वो कर गए थे ऑलमोस्ट। और वो बड़ी कुत्ते वाली होनी थी और होनी थी कि अगर वो आखिरी बॉल पे छक्का मार लेता, वाइड दी नहीं है उन्होंने। तो तब मैं कहूँगा पाकिस्तानी अवाम को कि फिर इंतजार करें, फिर कहें कि हाँ यार हमारी टीम है। यार इनके रिकॉर्ड देखें, इनकी एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें इनके, ठीक है, भले वो बॉलर हैं भले वो बैट्समैन है। वो दो जो हैं वो चले और हम कहीं बैठे हुए थे दोस्तों के पास, तो वहां पे वो चल रही थी बैटिंग इनकी, तो मारते जा रहे थे और कह रहे थे नीचे कमेंट्स जो है लाइव मैंने वहां पे चला के देखा तो कमेंट्स आ रहे थे फटा विकटें हैं ये वो, पाकिस्तानी कह रहे थे अपने लोगों को बिलीव नहीं रहा कि ये किस तरह हो चला है कि ये 70 स्कोर हो गया, अभी तक पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी और ये दोनों खेल रहे हैं। लेकिन लोगों के पास एक चांस आ गया कि हाँ अब 200 प्लस कर सकते हैं और 146 147 जो है उससे पहले इनको आउट करना है श्रीलंका। टारगेट ठीक था, टारगेट फिर भी मेरे ख्याल में 45 रन नीचे गए हैं। जब पागलों की तरह इन्होंने फॉलो करना शुरू किया किसी और स्ट्रेटजी को, मे भी हो सकता है इंडियन टीम को फॉलो करने की कोशिश की हो कि जब पांड्या आ रहे थे, सूर्या कुमार यादव आ रहा था, तिलक वर्मा आ रहा था, आते साथ ही भाई छक्का चौका चौका छक्का, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, अप्रोच डिफरेंट थी। उनके पास हिटिंग एबिलिटी है, स्ट्राइक रेट है, उनकी एवरेज देखें, उनके पास के मैचेस देखें, उसकी बिना पर उनकी एवरेज स्ट्राइक होती है। वो देखेंगे किस तरह खेलते हैं, वो अपना देखो यार तुम लोग कैसे खेलते हो, पता नहीं है आपको, चांस मिल रहा है एक आपको, उसको अवेल करो। कैप्टन जो है वो कभी दाढ़ी में इस तरह करेगा, कभी इस तरह कर लेता, एडा तो दूल्हा हाथ रख लेगा सीधा मुंह के ऊपर, हाँ 6 उसने च्युइंगम जो है मुंह में डाली होती हैं और पागलों की तरह मुंह खोल के जनाब चबा रहा हो। वैसे अब तो उसका नाम पड़ गया ना च्युइंगम, वैसे जगाली नहीं करती होती बिल्कुल च्युइंगम बॉय नाम पढ़वा लिया और क्या होता।
तो वो भाई आप वो जो है कह लें कि मैं फुरकान को बोला, मैंने कहा अपनी दुकान से जितनी चिकन मैंने सारी निकाल के उसको दे के आया। शायद वो परफॉर्म कर ले वो तो बेचारा रो रहा होगा। मैंने तो उसे मैसेज नहीं किया रात का, लेकिन ये है कि मेरा भतीजा जो है वो उसे बड़ी बेचैनी हुई पड़ी थी कि ये नहीं होगा। फिर जब विकेटें गिरी थी वो बड़ा शोर कर रहा था। एक बॉल पे तो लो बॉल के ऊपर मतलब बॉल एकदम से आई है और बैठ ही गई है। और वो यहाँ पे प्लेयर जो आउट हुआ था भाई उसी ने मैच ख़त्म कर देना था, लेकिन ये है कि वो आउट हो गया वहाँ पे और उसके लिए सरप्राइजिंग था। और इब्रार देखें जिसको उस वक़्त मार पड़ी थी, उस वक़्त मेरे ख़्याल में 2 छक्के या चौके खा चुका था, लास्ट ओवर में भी मार पड़ी थी। वो इसके ऊपर सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, अपने ऊपर गुस्सा कर रहा था कि ये भाई ये विकेट अगर तुमने ली होती ना प्रॉपर, बॉल बैठ गई है। बॉल बिल्कुल थोड़ी-सी और लो हो जाती तो मेरे ख़्याल में उसने जो है कैंसल कर देना था। उसने रिव्यू लेना था, बॉल कैंसल हो जानी थी। क्योंकि बॉल बैठ गई थी बहुत ज़्यादा नीचे। और वही हुआ और उसके बाद वो गुस्सा कर रहा है कि मेरे से मतलब छक्के कैसे पड़ गए मुझे। एडा तो मिस्ट्री स्पिनर। नो डाउट सकलैन मुश्ताक जो है अभी बोंगियाँ मारता है नाओ लेकिन अच्छा जो है स्पिनर था। उसके पास एबिलिटी थी। सईद अजमल अच्छा जो है वो बॉलर था। उस हवाले से मैं कहूँगा एज़ अ क्रिकेटर कि क्रिकेट के मैदान में वो अच्छा परफ़ॉर्म करते थे, अपना 100% देने की कोशिश करते थे। उनके मुँह के ऊपर एटीट्यूड सूट करता था। ठीक है ना? तू जो है वो मिस्ट्री स्पिनर चाय के कप उठा लिए और स्टंट कर लिए। तो यार इनको स्टंट को इन चीज़ों को छोड़ो, गेम के ऊपर जो है फ़ोकस करो। वो कर गया है कुत्ते की तरह श्रीलंकन जो है। और देख लें वो बाहर गया प्लेयर खेल के श्रीलंका का मैच हार गए थे। पाकिस्तान को बाहर कर दिया था। लेसर मलंगा जो है वो स्टेट के ऊपर खड़ा था सीढ़ियों के ऊपर, तो वहाँ पे वो खड़े उसको कह रहा है कि बॉल जो है एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है? वो अगर ऑफ स्टंप के ऊपर कर रहा है तो ऑफ स्टंप पे ऊपर खेल, रिवर्स किस लिए खेल रहा है? वो उसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये जीता हुआ मैच था, जो तुमने उनको दिया है। और जो वाइड नहीं दी अंपायर ने, वो वहाँ पे उसे गुस्सा आ रहा था और मैं देख रहा था, मैंने कहा मतलब स्ट्रेट अवे ही अगले ने कोई डिसीजन नहीं लिया। वो कह रहा था वाइड नहीं बनती। मतलब कि वो ठीक है उसने एंगल चेंज किया, लेकिन एंगल चेंज करने के यहाँ पे लाइन से भी बाहर जा रही थी बॉल काफ़ी, तो वो वाइड बनती थी। वहाँ पे चांस हो जाता भाई तो 4 आ जाना था, 5 से जीते ना 4 आ जाना था मेरे ख्याल में। तो 4 पे भाई कहीं न कहीं दुक्की-तिक्की या चौका लग सकता था। तो और गेम जिस एंड तरह वो मार रहे थे लग भी सकता था, छक्का भी लग सकता था। वही ऐसे जो करा आखिरी ओवर में उसने खेला है, आखिरी ओवर में पेला है शाहीन अफरीदी को, हाइलाइट लग गई थी। यकीन करें वो मैं समझ रहा था कि ये भी छक्का है। सिर्फ एक 5 रन ही चाहिए थे ना। 2 गेंदें पड़ी हुई थी अभी। मैंने कहा 2 अब मिस होंगी तभी जीतेंगे, वरना छक्का हो गया या 2-2 भी इन्होंने बना लिया तो टाई कर देंगे। टाई हो गया तो फिर जो है सुपर ओवर शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो मिसिंग में गई तो लेकिन नॉकआउट था, नहीं मे मार भी हो सके। सकता है वो उनकी चांस जो है हो जाता। लेकिन मुझे ये था कि दोनों जो है वो जो ओपनर आए थे उन्होंने बहुत अच्छा खासा मैच को आगे लेके गए, इसमें कोई शक नहीं है जी। फरहान साहबजादा और दूसरा फखर जमान, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला और वो आगे लेके गए सारे। जब एक विकेट गिरी फखर जमान की, उसके बाद ऐसी लाइन लगी है ना 180 मेरे रन के बाद। फरहान का कैच छोड़ा था पहले 180 या 170 रन के बाद जो है वो फिर लाइन ऐसी लगी कि सिर्फ इनके से 30-40 स्कोर बने बाकी पूरी टीम से। तो आखिरी 4 ओवर जो हैं, आखिरी 4 ओवर यकीन करें इन्होंने ज़ाया किए हैं बैट्समैन ने। 250 तक लेके जाना 14 ओवर था मेरे ख्याल मिनिमम में 250 जब तक अगर ले जाते हैं 14वां ओवर था जब विकेट हाँ, गिरी। 14वां के 15वां ओवर था। नहीं आखिरी 4 ओवर जो है मैं वो कह रहा हूँ, आखिरी 4 ओवर इन्होंने ज़ाया कर दिए। आखिरी 4 पे कम से कम इनको मेरे ख्याल में माय ओपिनियन टीम होती ना इंडिया तो उसने भाई बोर्ड के ऊपर ना 80 भी लगा सकती थी। 250 तक तो पक्का ले जाना था ना, जिस ले तरह जाना ये अपना लेके गए हैं इनके खिलाफ, जिम्बाब्वे के जिम्बाब्वे के खिलाफ, खिलाफ। इस तरह उन्होंने ले जाना था। और ये एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था। आखिरी 4 ओवर में जो है बस ये विकेटें ही गिरी हैं जो भी गिरी हैं। और उसके बाद जो बॉलिंग है उसमें आखिरी 5 ओवर में इन्होंने जो कुट खाई है, मैं कहता हूं कि तौबा करा दी होगी इनकी। हाँ, प्रीमियम श्रीलंका बॉलर ने की तो सही वाट लगी है ना। प्रीमियम बॉलर को तो ऐसे छक्के दोनों उसने की, मारे हैं ना। सबकी। वो जो एक कह रहे थे ना कि मोर है जी हमारा उस्मान तारिक उस्मान उसको बड़ा तारिक, फेंटा उसको भी फेंटा
अच्छा खासा लगा है। हाँ, नसीम शाह की ठीक ही थी लाइन लेंथ, लेकिन ये था कि छक्के नसीम उसको भी शाह लगे। जो है वो उसकी वो स्लो वन और ये जो कर रहा था ना बालें, हाँ, मैंने विकेटें कहा उसने था ली ये हैं। तंग करेगा और वही हो रहा था। वो बैट्समैन को खेलने नहीं दे रहा था प्रॉपर। हाँ वो उसकी ठीक थी स्लो बॉलिंग। वन, कटर, राफ कटर, लेग कटर, बैक हैंड स्लो। वसीम अकरम था उस वक्त कह रहा था कि वाहिद ये बॉलर है कि जो पिच के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे सूट कर रहा है, और बाकी उसे देख नहीं रहे फास्ट बॉलर कि ये किस तरह करनी है या स्पिनर कर, क्योंकि वो फास्ट बॉलर फेंक रहा है तो स्पिन हो रही है बॉल, मतलब लेग कटर मारो तो लेग हो रही है, और ऑफ कटर मारो तो ऑफ कटर हो रही है। तो सब पता चल रहा था स्पिन मौजूद है। इब्रार ये मिस्ट्री स्पिनर बने हुए हैं, बॉल स्पिन ही नहीं हो रही थी, एक वाइड मारी है वो स्पिन हुई है और वो वाइड हो गई है पूरी की पूरी। तो ये कह रहा था इस तरह हाथ रख रहा है, वाइड हो रही है तो उसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख रहा है कि ऐसे ऐसे सेलिब्रेट के बैट्समैन को बीट कर दिया है। नवाज ने जो बॉलिंग की है उसके ऊपर चांस बने हैं, बनते हैं, लेकिन भाई चांस उन्होंने भी दिया था। फरहान का कैच छोड़ा तो भाई वो 100 मार गया, ठीक है, चांस मिलता है, कैचेस विन मैचेस है। और भाई श्रीलंका एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, उन्हें लगा, लेकिन जब विकेट गिरी है तो लेसन मलंगा को तकरीबन मेरे ख्याल में 5 ओवर पहले जो है वो बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा था, बार बार सजेशन दे रहा था, बार बार बता रहा था इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह नहीं, इस तरह। जो प्लेयर बाउंड्री के नज़दीक था, पूरी एक ना कह लें कि वो सिस्टम चल रहा था उनका, और उन्होंने तरीकाकार ढूंढा। सना जसूरिया साइड पे बैठे हुए थे कि यार विकेट चाहिए, विकेट मिलेगी, कॉर्नर बनेगा, हम वहां पे घुसने की कोशिश करेंगे, इनको लेट डाउन करेंगे। वही हुआ, उन्होंने विकेट जैसे ही ली उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। उसके बाद ये पागल के बच्चे सुपरस्टार बने हुए हैं ना कि उन्होंने मार दिया है फखर ने और उसने फरहान ने, मैंने भी जाके छक्के ही मारना, मैं भी नाम बनाऊं उसमें हिस्सा हिस्सा डालना है। तो भाई तरीकाकार देखो कि किस तरह बॉलर कौन सी चूज कर लो, 2 सिंगलें ले लो, जो सेटल बैट्समैन है पहले आया हुआ उसको मौका दे दो, उसको उसका बैट चलेगा। तरीकाकार ही कोई नहीं। आते हुए एक ने या सीधा पॉइंट के, एक जनाब विकेट जा रही है एक की, वो भतीजा जो था वो कह रहा था शिट यार शिट, ये डंगर है, ये है वो है। मैंने कहा बेटा घर पे हो, गालियां ना निकालो। कहते नहीं चाचू ये किसी कौम के नहीं है, ये वो। उसका भी रिएक्शन वैसे ही होता है, पहले वो कहता है कि जीतेगा, मेरे आगे आके ना हाँकेगा लंबी लंबी, फिर बाद में जब हार जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, हाँ सुना, हाँ आ गया राम, तो वो इधर उधर मुंह छुपाएगा, बस यार चाचू ये है, ये वो है। तो मतलब उनको दुख होता है यार, इतने लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा है उन्होंने। तकलीफ होता है जो प्योर क्रिकेटर्स है ना, जो क्रिकेट को देखते हैं, भाई उनको तकलीफ होती है। उनका कोई लेना देना नहीं है, आपने कौन सी ट्रॉफी उनके हाथ में दे देनी है, पैसे जो फीस है मैच फीस उनको दे देनी है। वो भाई अपने खर्चे के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, और उसके ऊपर अपना टाइम जो है सबसे कीमती वो वेस्ट कर रहे हैं, जो सबसे कीमती है आज का। पाकिस्तानी कौम जो बावजूद है भी वो तो इस चीज के ऊपर टिप्पणी ज्यादा कर रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। वो कह रहे थे कि श्रीलंका को यहाँ पे चाहिए था कंप्रोमाइज पाकिस्तान के साथ कर लेता, मतलब कि पाकिस्तान से वो हार जाते और पाकिस्तान को आगे जाने के नहीं लिए उसने सही कहा है, श्रीलंका ये इतने मतलब के भूखे हैं, इतने जो है वो लोन पे चलते हैं कि इनके पास फिक्स करने के भी पैसे नहीं थे। और भाई कह रहे थे यार, तो ठीक है बात भाई, इनको बहरहाल जो चीजें बीच में हुई हैं वो नहीं होनी वो चाहिए। मोहम्मद आमर जो बाबा बने हुए थे पाकिस्तान का, टीवी पे बाबा कह रहे थे उनको, हाँ प्रेडिक्शनें करता है ना, प्रेडिक्शन कर रहा था, उसकी भी सारी प्रेडिक्शन वो जो है इक्का बढ़ गई। दुक्का सही हो गया तो उसके बाद हाँ उसको वही ना, एक दो लग गया तुक्का तो बस फिर वो उसको बाबा ही बना दिया जी एक किस्म का। मैं यार तो फजूल में पहले जो है वो बड़े तैश खाते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जो है बाद में जो है फिर रोते हैं। हालांकि ये पाकिस्तान का मैच है, जीता हुआ भी बेचारे गालियां खा रहे हैं। ये मैच था, इसकी जगह इंडिया होता या कोई और टीम होती भाई, वो आपको लिख के ना देते, वो मर जाते। उन्होंने कोशिश करनी थी कि भाई इनको 130 के ऊपर 131 के ऊपर नहीं नहीं, मैं वो ठीक है चले सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, बाहर हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैच जीता हुआ उसमें भी गालियां खा रहे हैं। ये है करती है भाई पाकिस्तानी किस्मत है। वो पाकिस्तानी भी फिर वो जो कुछ फॉलोअर्स हैं वो ऐसे ही हैं, फुरकान भट्टी जैसे, और वो जो है दो, एक लड़का है और चाचा है, ठीक है, वो भी फॉलोअर्स इस तरह के हैं ना कि पहले वो खुद ही वो मेजर साहब वाली बात आ गई कि ये दोनों में पैसे कमाते हैं। पहले ये जनाब रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं "ओ यार ये बड़ा दुख हुआ", फिर रोने वाली वीडियो डालते हैं, फिर अपने आप को कोसते हैं, फिर ये तो फिर उस पे फिर भी गालियां पैसे शुरू हो कमाते हैं। जाते हैं। और ये फुरकान भट्टी
लिख के ले लें। इसको कोई और है पाकिस्तानी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने दाढ़ी रखी है छोटी छोटी, वो सही जुड़ते हैं ये। और उसके क्लिप होना इसके साथ, फुरकान के साथ ऐसी ऐसी इसे सुनाता है। वो कह रहा है ये चला जाएगा कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद देखना इसकी फोटोज आएगी इंस्टा के ऊपर, ये पता नहीं कौन सी बीच घूम रहा है, कहाँ के फलां जगह पे ट्रैवल व्लॉग बना रहा है, ये वो करेगा। और जैसे पाकिस्तान के मैच आते हैं ये गैंडा पता नहीं क्या नाम ले रहा था कि टोपी साथ में टोपी पहन लेता है, पाकिस्तान का झंडा ओढ़ लेता है और फिर बैठ जाता है ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। भाई सुपर चैट जो है वो लाइव आता है और सुपर चैट में लोग पता नहीं क्या कैसे फेंकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें फेंकते होंगे, लेकिन ये है कि ठीक ठाक पैसा वहां पे कमाता है ये। और जब दूसरी इनिंग्स होती है, दूसरी इनिंग में फिर ये लाइव बैठता है, तो मतलब 2 बार ये लाइव बैठता है और भाई अवाम इसे देख रही होती है। मैं तो हैरान हूँ, इसको देख रही होती है मतलब फिर कुछ भी चल सकता है। तो ये अगर फेक चीज जो चल सकती है तो फिर कुछ भी चल सकता है। बहरहाल पाकिस्तान तो गया, लेकिन इन अ सीरियस नोट कहूँगा कि अपनी टीम की मुझे फिक्र है, क्योंकि टीमें आगे हाँ, आज अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इस वक्त जो है वो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच जारी है और स्टार्ट हो चुका होगा। तो लेकिन ये है कि अब ये भी आज फैसला होगा कि ये अगर वेस्ट इंडीज जीते तो वेस्ट इंडीज जाएगी, अगर इंडिया जीती है तो इंडिया जाएगी। तो आज का मुकाबला भी जो है वो कोई नॉर्मल मुकाबला नहीं है भाई डू एंड ये डाई भी वाली बिल्कुल सिचुएशन है। तो होप सो कि इंडिया जो है वो बैटिंग पहले करे, स्कोर दे अच्छा, और जो है वेस्ट इंडीज को होल्ड करे। कांटेदार मैच ही हो, लेकिन इंडिया जो है मैं पर्सनल वे में चाहूँगा कि आगे जाए। और वेस्ट इंडीज़ अगर चली जाती है भाई, वो भी अच्छी टीम है, उन्होंने मेहनत की है और मैंने उनके मैचेस देखे हैं, अच्छा खेलते हैं और ज़बरदस्त, वो भी भाई खेलने के लिए आए हैं। तो होप सो कि जो है गेम अच्छी हो, अगर एंड अच्छा नहीं होता, इंडिया के बिहाफ पे नहीं जाता, लेकिन कांटेदार मैच हो और फिर मज़ा आए देखकर। और बाकी आप लोगों के साथ ही हूँ मैं पर्सनल वे में, भाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ, चाहूँगा ट्रॉफी इंडिया उठाए। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।